हेलो फ्रेंड्स। अब हम डिस्कस करते हैं कंपाउंड लिपिड और कॉम्प्लेक्स लिपिड। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि लिपिड सिंपल लिपिड हो सकता है, कॉम्प्लेक्स लिपिड हो सकता है। सिंपल लिपिड में सिर्फ दो ही चीज थी, एक अल्कोहल और एक फैटी एसिड। और अल्कोहल का एग्जांपल लिया था हमने ग्लिसरॉल, CH2OH CHOH CH2OH, ई की तरह दिखता था ग्लिसरॉल। तो ये अल्कोहल है। और फैटी एसिड हमने एग्जांपल लिए थे सिंपल लिपिड के, मोनोएसाइल ग्लिसरॉल, डाइएसाइल ग्लिसरॉल, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल। अब हम आ जाते हैं कंपाउंड लिपिड। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए हमने इसको सेपरेट लिया है। इसमें हमने कहा अल्कोहल होता है, फैटी एसिड होता है। ये दोनों तो सिंपल लिपिड में भी होते हैं। उसमें यदि अदर ग्रुप आ जाए तो ये कंपाउंड लिपिड हो जाता है और कॉम्प्लेक्स लिपिड हो जाता है। यदि अदर ग्रुप फॉस्फेट है तो हम कहेंगे फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड। और यदि अदर ग्रुप कार्बोहाइड्रेट है तो हम कहेंगे ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड। यदि अदर ग्रुप प्रोटीन है तो लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन को हम सेपरेट डिस्कस करेंगे, तो यहां पे हमने लाइपोप्रोटीन को नहीं लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं फास्फोलिपिड से। फास्फोलिपिड नाम अपने आप बता रहा है, इसमें एक अल्कोहल होगा, एक फैटी एसिड होगा, जो सभी लिपिड्स में है, सिंपल लिपिड में भी है, कॉम्प्लेक्स में भी है, और फास्फेट ग्रुप एक्स्ट्रा है। अब हमने देखा जो ये फास्फोलिपिड है, ये फास्फोलिपिड भी फर्दर डिवाइड किए जा सकते हैं। यदि ये अल्कोहल ग्रुप ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल, तो हमने कहा ये तो ग्लिसरोफास्फोलिपिड है, यानी अल्कोहल में ग्लिसरॉल है तो ग्लिसरोफास्फोलिपिड। और अल्कोहल स्फिंगोसिन है, स्फिंगोसिन है, तो हमने कहा स्फिंगोफास्फोलिपिड। डिफिकल्ट है समझना एट दिस टाइम, हम समझते हैं स्ट्रक्चर से। देखो ग्लिसरॉल है CH2OH, CHOH, CH2OH, ये ग्लिसरॉल है, ए की तरह दिखता है। स्फिंगोसिन मैं लिखता हूं CH2OH, CH2OH, मैंने बिल्कुल ग्लिसरॉल जैसा ही लिख दिया, लेकिन बीच वाले पे यहां पे मैंने लिख दिया NH। यानी ये जो स्फिंगोसिन है, इसमें एक पॉइंट एक्स्ट्रा है, ये है NH है बीच वाले कार्बन पे, 1 पॉइंट। दूसरा इसमें लॉन्ग कार्बन चेन है, ये है स्फिंगोसिन। तो मैं कह सकता हूं स्फिंगोसिन की स्ट्रक्चर में एक अमीनो ग्रुप है और अल्कोहल ग्रुप है। तो हम कह सकते हैं स्फिंगोसिन इज अमीनो अल्कोहल। ये क्वेश्चन आया हुआ है, स्फिंगोसिन इज अमीनो अल्कोहल। स्ट्रक्चर का थोड़ा सा आइडिया ले लिया, हमें याद भी हो जाएगी, हमने ग्लिसरॉल ही लिखा, लेकिन बीच वाले में OH की जगह यहाँ पे NH रख दिया और लॉन्ग कार्बन चेन बना दी, ये बन गया हमारा स्फिंगोसिन। तो फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, फास्फोलिपिड डिस्कस कर रहे हैं हम, कॉम्प्लेक्स लिपिड का पार्ट है, इसमें फास्फेट ग्रुप है। इसको भी हमने डिवाइड कर दिया, यदि अल्कोहल ग्लिसरॉल है तो ग्लिसरॉल फास्फोलिपिड, और यदि स्फिंगोसिन है तो स्फिंगोफास्फोलिपिड। स्फिंगोसिन अमीनो अल्कोहल होता है, ग्लिसरॉल तुम्हें पता ही है, 3 OH ग्रुप होते हैं, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं। अब हम ग्लिसरोफास्फोलिपिड को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ग्लिसरोफास्फोलिपिड नाम अपने आप बता रहा है कि इसमें ग्लिसरॉल है, तो ग्लिसरॉल लिख सकता हूं मैं, यानी अल्कोहल है ग्लिसरॉल, फिर फैटी एसिड, और फिर फास्फेट। ये तो हमें पता चल चुका है पहले ही कि फास्फोलिपिड में अल्कोहल होता है, एसिड होता है और फास्फेट होता है। लेकिन ग्लिसरोफास्फोलिपिड में मैंने कहा एक चौथी चीज और होती है, जिसको नाम दिया हमने बेस। और इस बेस में यूजुअली OH होता है। क्या होता है? OH होता है। तो देखते हैं, लुक एट द स्क्रीन। ये है OH, OH, OH। क्या है ये? ग्लिसरॉल। यदि ग्लिसरॉल पे मैं एक फैटी एसिड जोड़ दूं, फैटी एसिड का ग्रुप नेम है एसाइल, तो तुम कहोगे ये तो मोनो एसाइल ग्लिसरॉल है, मोनो एसाइल ग्लिसरॉल। अभी इसी अल्कोहल पे अब मैं दूसरे अल्कोहल पे भी फैटी एसिड जोड़ दूं, तो तुम कहोगे दो फैटी एसिड, दो एसाइल ग्रुप, डाई एसाइल ग्लिसरॉल। तो मैं कह सकता हूं ये स्ट्रक्चर अब तक जो मैंने बनाई, दो फैटी एसिड है और ग्लिसरॉल है, तो डाई एसाइल ग्लिसरॉल, और DAG डाई एसाइल ग्लिसरॉल। तो यदि तुमसे पूछूं मैं कि ये जो एसिड और अल्कोहल जुड़ते हैं, ये कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? एस्टर बॉन्ड।
एसिड और अल्कोहल मैं यहां पे लिख देता हूं RCOOH। ROH जब भी जुड़ते हैं वाटर निकल जाता है और बनता है RCOOR, इसे कहते हैं एस्टर बॉन्ड। हम डिस्कस कर चुके हैं। और जब भी एस्टर बॉन्ड को तोड़ना है हमें वाटर जोड़ना पड़ेगा, और वाटर जोड़ेंगे और बॉन्ड तोड़ेंगे तो एंजाइम का नाम होगा हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेज। क्यों मैं इसको पॉइंट आउट कर रहा हूं, अभी तुम इसकी इंपॉर्टेंस समझोगे। फॉर द टाइम बीइंग यस, मैंने कहा ये डाइएसाइल ग्लिसरॉल है, इसकी यदि मैं हाइड्रोलाइसिस करूं, क्या कहा मैंने, इसकी यदि मैं हाइड्रोलाइसिस करूं, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, तो मुझे दो फैटी एसिड मिलेंगे, दो फैटी एसिड मिलेंगे और एक ग्लिसरॉल मिलेगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसमें दो एस्टर बॉन्ड हैं और वाटर जोड़ेंगे तो एस्टर बॉन्ड टूटेगा, तो जोड़ने को, वाटर जोड़ने को कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस से दो फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल बच जाएगा। तो मैंने डाइएसाइल ग्लिसरॉल की स्ट्रक्चर बता दी। तुम्हें पता है हमने पहले ही चैप्टर में पढ़ा था ग्लाइकोलाइसिस में कि जब भी फास्फेट ग्रुप होता है उसकी टेंडेंसी होती है OH से जुड़ने की, या OH ग्रुप हैज टेंडेंसी टू अटैच विद फास्फेट। कैसे याद रखोगे, कंसेप्ट से याद रखते हैं। फास्फेट क्या है, फास्फोरिक एसिड। क्या है, फास्फोरिक एसिड H3PO4, जो हम फास्फेट लिखते हैं इनऑर्गेनिक फास्फेट। तो एसिड और अल्कोहल जुड़ सकते हैं, एसिड और अल्कोहल जुड़ेंगे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, तो ये एस्टर बॉन्ड है। तो मैंने डाइएसाइल ग्लिसरॉल पर एक फास्फेट जोड़ दिया और इसका नाम रख दिया मैंने फोस्फेटिडिक एसिड। फोस्फेटिडिक एसिड। तो अब मैं तुमसे पूछूं, ये बॉन्ड भी क्या है, एस्टर बॉन्ड। अब मैं तुमसे पूछूंगा कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस ऑफ फॉस्फेटिडिक एसिड। बार बार मैं स्ट्रेस डाल रहा हूं, जब भी क्वेश्चन आए हैं ये बच्चों ने गलत किए हैं, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग लिटिल बिट मोर स्ट्रेस ऑन दिस। कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस ऑफ फास्फेटिडिक एसिड विल प्रोड्यूस एक फास्फेट। हाइड्रोलाइसिस ये कट करेंगे, हाइड्रोलाइसिस में हम ये कट करेंगे, ये कट करेंगे, ये कट करेंगे। सो कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस ऑफ फास्फेटिडिक एसिड विल प्रोड्यूस टू फैटी एसिड, टू फैटी एसिड, एक ग्लिसरॉल, एक ग्लिसरॉल और एक फास्फेट, एक फास्फेट। बिल्कुल सही बात है। तो हमें याद हो गया कि फास्फेटिडिक एसिड फास्फोलिपिड है। तो मैं कह सकता हूं कि फास्फेटिडिक एसिड सिंपलेस्ट ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड है। यस, फास्फोलिपिड में भी ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। यदि अल्कोहल ग्लिसरॉल है, यदि अल्कोहल ग्लिसरॉल है तो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, यदि अल्कोहल स्फिंगोसिन है तो स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। तो फास्फोलिपिड हमने डिस्कस करना शुरू किया है। फास्फोलिपिड में मैंने बताया कि अल्कोहल होता है, यदि ग्लिसरॉल होता है तो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, और स्फिंगोसिन होता है तो स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। स्ट्रक्चर तुम्हें थोड़ा सा आइडिया दे दिया, नहीं याद रहे कोई दिक्कत नहीं। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड को हम फर्दर क्लासिफाई कर रहे हैं और डिटेल स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो हमने देखा उसमें एक बेस भी होता है। उससे पहले हमने कहा ग्लिसरॉल है, फैटी एसिड है और फास्फेट है। ग्लिसरॉल और दो फैटी एसिड जुड़ते हैं तो डाइएसाइल ग्लिसरॉल बन जाता है, उस पे एक फास्फेट और जुड़ जाता है तो फास्फेटिडिक एसिड बन जाता है। फास्फेटिडिक एसिड को हमने कहा सिंपलेस्ट ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड है। इसकी कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस से, हाइड्रोलाइसिस क्यों वर्ड यूज किया मैंने, क्योंकि ये सब एस्टर बॉन्ड है, ये सब एस्टर बॉन्ड है। तो कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस से दो फैटी एसिड बनेंगे, एक ग्लिसरॉल बनेगा और एक फास्फेट बनेगा। तो ये फास्फेटिडिक एसिड है, नाम याद रख लिया हमने, कई बार काम आएगा। तो फास्फेटिक एसिड पे ये फास्फेट था, इसकी एक वैलेंसी अभी फ्री है। तुमने कई बार सुना है फास्फोडाई एस्टर बॉन्ड, ये दो एस्टर बॉन्ड बनाता है फास्फोरिक एसिड। यस, एसिड एक अल्कोहल खोज रहा है, एक अल्कोहल ढूंढ रहा है, क्योंकि फास्फेट एक अल्कोहल से और जुड़ेगा और क्या बना लेगा, फास्फोडाइएस्टर। एक एस्टर तो ये है, दूसरा एस्टर बॉन्ड ये बनाना चाह रहा है, तो इसे दूसरा अल्कोहल चाहिए। मैंने कहा ये बेस, बेस में यूजुअली क्या होता है, अल्कोहल। देख लेते हैं। तो मैंने कहा फास्फेटिडिक एसिड है ये। इस फास्फेट पे यदि, इस फास्फेट पे यदि कोलीन है, कोलीन नाम अपने आप बता रहा है, ओल, अल्कोहल, तो कोलीन में OH होता है, OH फास्फेट से जुड़ेगा, यस, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना लेगा, ये फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना लेगा। और हमने कहा फास्फेटिडिक एसिड पे कोलीन जुड़ा, तो हमने इसका नाम रख दिया फास्फेटिडिल कोलीन। क्या कहा मैंने, फास्फेटिडिल कोलीन। और दूसरा नाम है इसका लेसिथिन, दूसरा नाम है लेसिथिन।
तुमने सुना है फास्फेटिडिल कोलिन, डाई पामिटोइल, फिजियो में कई बार पढ़ा है तुमने, डाई पामिटोइल फोस्फेटिडिल कोलिन इज ए पार्ट ऑफ सर्फेक्टेंट। यस, तो ये है क्या डाइपामिटोइल फास्फेटिडिल कोलिन? यदि मैं कहूं ये दो फैटी एसिड पामिटिक एसिड है, तो तुम कहोगे दो पामिटिक एसिड मतलब डाइपामिटोइल फास्फेटिडिल एंड यस दिस इज कोलिन, सो फास्फेटिडिल कोलिन, दिस इज सर्फेक्टेंट, मेजर constituent of surfactant. So questions are asked on this lecithin. This is most common phospholipid in cell membrane, most common phospholipid in lung surfactant डाइपामिटोइल फास्फेटिडिल कोलिन, जो मैंने लिख दिया है। और यदि इसकी डिफिशियंसी हो जाती है तो तुम्हें पता ही है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम और हाइलाइन मेम्ब्रेन डिजीज, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, हाइलाइन मेम्ब्रेन डिजीज, जो कि प्रीमेच्योर बेबी में यूजुअली होती है। फिजियो में, मेडिसिन में डिटेल में पढ़ोगे, पीड्स में डिटेल में पढ़ोगे। फॉर द टाइम बीइंग हम कह देते हैं कि हमने एक फास्फोलिपिड डिटेल में पढ़ा है जिसका नाम है लेसिथिन और फास्फेटिडिल कोलिन। ये ग्लिसरोफास्फोलिपिड है, यानी इसमें जो अल्कोहल है वो ग्लिसरॉल है और जो बेस है वो कोलिन है। अब मैं तुमसे पूछूंगा क्वेश्चन जो पहले कई बार आ चुका है, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस ऑफ लेसिथिन प्रोड्यूस ऑल एक्सेप्ट, complete hydrolysis will produce phosphate, yes it will produce phosphate, phosphate true। palmitic acid, इसको अभी हम पॉइंट आउट कर लेते हैं, yes palmitic acid is fatty acid, तो don't get confused, this is true, palmitic acid is fatty acid, so it is true। glycerol, it is true। diacyl glycerol, this diacyl glycerol is product of partial hydrolysis, point out, बार बार मैं क्यों यूज कर रहा हूं DAG, diacyl glycerol is product of partial hydrolysis, not complete। so this is about lecithin और फास्फेटिडिल कोलिन। मैंने कहा ये वाला पोर्शन सब में सेम है, जो भी अब मैं डिस्कस करने वाला हूं ये वाला पोर्शन सेम है और बेस चेंज होगा। जैसे ही बेस चेंज होगा ये ग्लिसरोफास्फोलिपिड बदल जाएगा, तो ये वाला पोर्शन मैं फिर रिपीट कर रहा हूं सेम रहेगा। तो ये वाला पोर्शन सेम है। अब इस फास्फेट पे जुड़ गया इथेनॉल, इथेनोल एमीन, इथेनोलामीन, ओल मींस अल्कोहल, अल्कोहल इस फास्फेट से जुड़ के क्या बनाएगा एस्टर बॉन्ड। तो यदि कोलिन है तो फास्फेटिडिल कोलिन, और यदि दूसरा बेस जो है वो इथेनोलामीन है तो फास्फेटिडिल इथेनोलामीन, एंड फास्फेटिडिल इथेनोलामीन अनदर नेम इज सिफेलिन। तो ये नेम तुम्हें याद रखने पड़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन में वो तुम्हें या तो फास्फेटिडिल कोलिन दे सकता है या लेसिथिन दे सकता है, जैसे इसने लेसिथिन दिया है। इसी तरह से वो क्वेश्चन में पूछ सकता है कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस ऑफ सिफेलिन, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि सिफेलिन में जो बेस होता है वो क्या होता है इथेनोलामीन। एंड हमने देखा जो सिफेलिन है इट हैज रोल इन ब्लड कोगुलेशन। तो दो ग्लिसरोफास्फोलिपिड हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। तीसरा है सेरीन। यदि मैं बेस को ले लूं सेरीन, सेरीन इज एन अमाइनो एसिड having OH group in their side chain, yes, तो अमाइनो एसिड हैविंग OH ग्रुप इन देयर साइड चेन, all alcohol और OH bind with phosphate, phosphoric acid to make which bond ester bond, so serine can join, and we found that phosphatidyl serine, and in pathology you will discuss this part in detail that phosphatidyl serine has important role in apoptosis. Apoptosis is program cell death, yes, सर कलम कर देंगे, सेरीन से याद रखना, सर कलम कर देंगे तो डेथ होनी है प्रोग्राम सेल डेथ, अपोप्टोसिस, ऐसे याद रख लेना सेरीन। अब यदि मैं बेस को चेंज करूं, हर बार मैं बेस चेंज कर रहा हूं, पहले मैंने लिया कोलिन फास्फेटिडिल कोलिन, फिर मैंने लिया इथेनोलामीन फास्फेटिडिल इथेनोलामीन, फिर मैंने लिया सेरीन फास्फेटिडिल सेरीन, अब मैं ले रहा हूं फास्फेटिडिल आइनोसिटोल, आइनोसिटोल,
टोल, ओल, फिर अल्कोहल आ गया, तो अल्कोहल फास्फेट से जुड़ता है। देखो यदि कंसेप्ट याद रखोगे, क्वेश्चन क्यों मैं इतना डिटेल दे रहा हूं, जब क्वेश्चंस आते हैं यदि तुम्हें ये कंसेप्ट याद रहेंगे तो नए क्वेश्चन भी सोल्व कर पाओगे। तो फास्फेटिडिल आइनोसिटोल, फास्फेटिडिल आइनोसिटोल, दिस इज प्रिकर्सर फॉर सेकंड मैसेंजर। तुमने पढ़ा है फास्फेटिडिल आइनोसिटोल पायरोफॉस्फेट से हाइड्रोलाइसिस से IP3DAG। देख लो नाम अपने आप बता रहा है। आइनोसिटोल पे मैं 3 फास्फेट जोड़ दूं, एक फास्फेट तो पहले से था, मैंने क्या किया, ये फास्फेटिडिल आइनोसिटोल था, ध्यान से देखते हैं, ये फास्फेटिडिल आइनोसिटोल था, इसको मैंने यहां से कट किया, यहां से, तो क्या बना, डाई एसाइल ग्लिसरॉल। ये तो जो यूनिट बची ये है डाई एसाइल ग्लिसरॉल, और आइनोसिटोल मोनोफास्फेट, और इसमें 2 फास्फेट और जुड़े तो आइनोसिटोल ट्राइफास्फेट IP3। तो अब हम याद रखेंगे phosphatidyl inositol pyrophosphate is converted to IP3 and DAG, and this is second messenger in hormonal pathway. So अब क्वेश्चन देखो कैसे आए हुए हैं कि which of the following is function of phospholipid? Option 1, it act as precursor of second messenger, correct. It mediate apoptosis, correct. Option C, it act as surfactant, correct. Option D, all of the above. All of the above are correct. So we have discussed that phosphatidylcholine, phosphatidylethanolamine, phosphatidylserine, phosphatidyinositol, and simplest glycerophospholipid, that is phosphatidic acid, जिससे हमने स्ट्रक्चर स्टार्ट की थी। अब तक जितने भी मैंने फास्फोलिपिड डिस्कस किए हैं उनमें किसी में एंटीजेनिक प्रॉपर्टी नहीं है, जो एंटीजन की तरह काम नहीं करते, लेकिन एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बड़ा सा फास्फोलिपिड है जिसका नाम है कार्डियोलिपिड। कार्डियोलिपिड, यदि इसकी स्ट्रक्चर देखोगे तो हमने देखा 2 फास्फेटिडिक एसिड एक ग्लिसरॉल से जुड़ जाते हैं। क्या कहा मैंने, 2 फास्फेटिडिक एसिड एक ग्लिसरॉल से जुड़ जाते हैं, और फास्फेटिडिक एसिड अभी बताया था मैंने, यदि फास्फेटिडिक एसिड की हाइड्रोलाइसिस करोगे तो 2 फैटी एसिड मिलेंगे, एक ग्लिसरॉल मिलेगा, एक फास्फेट मिलेगा। यस, तो कार्डियोलिपिन में 2 फास्फेटिडिक एसिड हैं और एक फास्फेटिडिक एसिड में 2 फैटी एसिड हैं, एक ग्लिसरॉल है, एक फास्फेट है। तो मैं कह सकता हूं कार्डियोलिपिन की कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस से क्या क्या प्रोड्यूस होगा। देखो 2 मॉलिक्यूल फास्फेटिडिक एसिड है तो 2 इंटू 2 4 फैटी एसिड, 2 फास्फेटिडिक एसिड हैं 2 इंटू 1 2 ग्लिसरॉल, लेकिन एक ग्लिसरॉल ये भी है तो 3 ग्लिसरॉल, और एक फास्फेट होता है फास्फेटिडिक एसिड में, 2 मॉलिक्यूल फास्फेटिडिक एसिड है 2 इंटू 1 तो 2 फॉस्फेट। तो कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस ऑफ कार्डियोलिपिन विल प्रोड्यूस 4 फैटी एसिड 3 ग्लिसरॉल एंड 2 फास्फेट। तो हम कह सकते हैं कार्डियोलिपिन इज फास्फेटिडिक एसिड ग्लिसरॉल प्लस फास्फेटिडिक एसिड। नाम अपने आप बता रहा है कुछ क्वेश्चंस। कार्डियो मतलब कि इट वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम कार्डियक टिश्यू, कार्डियक टिश्यू, एंड इन इट इज प्रेजेंट एट इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो पहली बार इसे कार्डियक टिश्यू हार्ट मसल से आइसोलेट किया गया तो इसका नाम हमने कार्डियोलिपिन रख दिया। लिपिन मतलब लिपिड होगा, कार्डियो मतलब कार्डियो से प्राप्त किया। तो हमने देखा कि कार्डियोलिपिन इज प्रेजेंट एट माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। पहले क्वेश्चन आया करता था, को पूछा करते थे इट इज प्रेजेंट एट सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, तो बेटर आंसर हुआ करता था माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। फिर उन्हें क्वेश्चन पूछने लगा कि इट इज प्रेजेंट एट आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, तो इन अपने आप बता रहा है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। एंड इतना बड़ा है ये कि इसमें एंटीजेनिक प्रॉपर्टी होती है। मैंने बताया जितने भी फास्फोलिपिड हैं किसी में एंटीजेनिक प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन इसमें एंटीजेनिक प्रॉपर्टी है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हमने देखा ट्रिपोनिमा पैलिडम, ट्रिपोनिमा पैलिडम, सिफिलिस की जो एंटीबॉडी है इससे क्रॉस रिएक्ट करती है। तो एंटीबॉडी ऑफ ट्रिपोनिमा पैलिडम और सिफिलिस
क्रॉस रिएक्ट with cardiolipin. So VDRL test false positive. So false positive VDRL test is given by cardiolipin. पहला पॉइंट, एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी अगेंस्ट कार्डियोलिपिन, यानी कि कार्डियोलिपिन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन गई, उससे थ्रोम्बोटिक कंडीशन, स्ट्रोक हुआ और रिकरेंट एबॉर्शंस होते हैं, एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम। सो एंटीजेनिक प्रॉपर्टी पे हमने दो बात कह दी कि एक तो एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम और दूसरा वीडीआरएल टेस्ट फॉल्स पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ट्रिपोनिमा पैलिडम सिफिलिस की एंटीबॉडी क्रॉस रिएक्ट करती है। एक क्वेश्चन आया है बार्थ सिंड्रोम, बार कार, यस राइम मेथड, बार कार। सो कार्डियोमायोपैथी, तो कार्डियोस्केलेटन मायोपैथी, लेकिन क्वेश्चन कार्डियोमायोपैथी पे आया हुआ है तो निमोनिक तो ऐसे याद हो गया, बार कार। तो इसमें डिफेक्ट इन कार्डियोलिपिन रीमॉडलिंग होता है, न्यूट्रोपीनिया होता है और एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है ये। तो बार्थ सिंड्रोम इज एक्स लिंक्ड, इट इज हैविंग न्यूट्रोपीनिया, cardiomyopathy, skeletal myopathy is also there. This is about cardiolipin. अब हम डिस्कस करते हैं स्फिंगोफॉस्फोलिपिड, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड के एग्जाम्पल हमने देख लिए। अब हम बात कर रहे हैं स्फिंगोफॉस्फोलिपिड, मतलब कि जो अल्कोहल है वो है स्फिंगोसिन। तो स्फिंगोसिन इज अमीनो अल्कोहल, मैं डिस्कस कर चुका हूं, स्ट्रक्चर ही बता चुका हूं, बिल्कुल ग्लिसरोल की तरह ही हमने याद रखी है, लेकिन इसमें लॉन्ग कार्बन चेन है और कार्बन नंबर 2 पे OH की जगह NH है, तो अमीनो ग्रुप है, अल्कोहल ग्रुप है, अमीनो अल्कोहल है। ये बनता कैसे है? यदि तुम अमीनो अल्कोहल से ही याद रख लो तो सेरीन, सेरीन की स्ट्रक्चर तुम्हें याद है, नहीं है तो कोई बात नहीं, एक आइडिया ले लेते हैं। एक अमाइनो एसिड है सेरीन, इसमें होता है CH2OH, तो इसमें अमाइनो ग्रुप है, अल्कोहल ग्रुप है, तो यानी कि स्फिंगोसिन में सेरीन का इंपॉर्टेंट रोल है, सेरीन का इंपॉर्टेंट रोल है। तो सेरीन और पामिटिक एसिड जुड़ जाते हैं तो स्फिंगोसिन बन जाता है, हो गया याद। अब स्फिंगोसिन में ये NH ग्रुप है, एमीन ग्रुप है, और तुम्हें पता है जब भी एमीन ग्रुप एसिड से जुड़ता है, यानी कि ये एमीन ग्रुप, यदि मैं एमीन ग्रुप COOH से जोड़ूं तो ये CONH एमाइड बॉन्ड बनाएगा। हम डिस्कस कर चुके हैं पहले चैप्टर में, एसिड प्लस एमीन एमाइड बॉन्ड बनाते हैं। तो ये है अमीनो ग्रुप और इस पे जोड़ दिया मैंने फैटी एसिड, एसिड प्लस एमीन एमाइड बॉन्ड। तो इस कंपाउंड का नाम रखा हमने सेरामाइड। मतलब ये स्फिंगोसिन था, स्फिंगोसिन के एक एंड पे हमने एमाइड ग्रुप मिला तो हमने इसका नाम रख दिया सेरामाइड। एसिड प्लस एमीन एमाइड में लिख चुका हूं, तो ये सेरामाइड है। अब सेरामाइड में ये अल्कोहल फ्री है, वो जब भी अल्कोहल फ्री होता है तुम्हें पता है इट हैज टेंडेंसी टू अटैच विद फॉस्फेट, एंड फॉस्फेट हैज टेंडेंसी टू मेक फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, कोलिन। तो हम कहेंगे ये तो सेरामाइड, फॉस्फेट, कोलिन, इनको मिला के जो लिपिड बना उसका नाम लिखा हमने स्फिंगोमाइलिन। तो स्फिंगोमाइलिन की स्ट्रक्चर में मैं कह सकता हूं इसमें स्फिंगोसिन है, प्लस फैटी एसिड है, प्लस फॉस्फेट है, प्लस कोलिन है। हाँ या ना? यस, देख लेते हैं। स्फिंगोसिन है, फैटी एसिड है, फॉस्फेट है, कोलिन है, और ये सभी एस्टर या एमाइड बॉन्ड है। और तुम्हें पता है जब भी एस्टर या एमाइड बॉन्ड को तोड़ना है तो तुम्हें वाटर जोड़ना पड़ेगा, और किसी बॉन्ड को कट करने के लिए यदि वाटर जोड़ना पड़े तो उसे कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। तो हम इसमें हाइड्रोलाइसिस करते हैं। यदि हम इसकी हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हम बॉन्ड कट करेंगे यहां से, यहां से, यहां से, तो हमें मिलेगा कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्फिंगोमाइलिन प्रोड्यूस, यस, 1 कोलिन, कोलिन, phosphate, fatty acid and sphingosine, not ceramide, not ceramide. Yes,
सेरामाइड इज प्रोडक्ट ऑफ पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, प्रोडक्ट ऑफ पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। क्लियर? तो सेरामाइड याद रहेगा वैसे तुम्हें, फिर भी मैं निमोनिक बना देता हूं कि हमने ये देखा, ये कंपाउंड हमने देखा, इस कंपाउंड में कई सारे सिरे हैं। सिरे मतलब एंड, एक ये वाला एंड है OH वाला, एक अमीन वाला एंड है, एक ये लास्ट कार्बन वाला एंड है। एक एंड पर, एक सिरे पर एमाइड बॉन्ड है, एक सिरे पर कौन सा बॉन्ड है? एमाइड बॉन्ड, तो सेरामाइड। यस। अब हम डिस्कस करते हैं कि ये स्फिंगोमाइलिन प्रेजेंट इन माइलिन शीट ऑफ नर्व फाइबर्स, और इसको स्टॉप कर देते हैं इसकी डिस्कशन को। अब एक बार डोज देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, याद रखना मुश्किल है, लेकिन ये रिकॉर्डेड लेक्चर है। यदि तुम्हें डीप जाना है तो ये है, अदरवाइज हमारे लाइव लेक्चर्स रहते ही हैं, तो डोंट वरी, उसमें हम बड़े सिंप्लीफिकेशन मोड में जो जो टू द पॉइंट होता है उसमें डिस्कस करते हैं। तो कीपिंग इन द माइंड कि यदि तुम्हें सच में बेसिक नॉलेज लेनी है तो इस तरह से जाओगे तो इट विल कवर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, एंड थोड़ा सा एक रिविजन जरूर लगेगा, लेकिन याद हो जाएगा। तो हमने फॉस्फोलिपिड की बात की, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड में सिंपलेस्ट ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड फॉस्फेटिडिक एसिड था, और मैंने बताया फॉस्फेटिडिक एसिड पे यदि कोलिन जुड़ जाए तो फॉस्फेटिडिल कोलिन लेसिथिन, दूसरा नाम। फॉस्फेटिडिक एसिड पे यदि इथेनोलेमीन जुड़ जाए तो फॉस्फेटिडिल इथेनोलेमीन, अनदर नेम सेफेलिन। और यदि सेरीन जुड़ जाए तो फॉस्फेटिडिल सेरीन, और यदि आयनोसिटोल जुड़ जाए तो फॉस्फेटिडिल आयनोसिटोल, और दो फॉस्फेटिडिक एसिड एक ग्लिसरोल से जुड़ जाए तो कार्डियोलिपिन। और स्फिंगोफॉस्फोलिपिड का एक ही एग्जांपल मैंने दिया, स्फिंगोमाइलिन। और स्फिंगोमाइलिन प्रेजेंट इन माइलिन शीट ऑफ नर्व फाइबर, नाम अपने आप बता रहे हैं माइलिन, तो माइलिन शीट में होगा ये। तो ये हमने फॉस्फोलिपिड डिस्कस किए। अब हम डिस्कस करते हैं ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड कॉम्प्लेक्स लिपिड है। हमें पता है अल्कोहल और फैटी एसिड जुड़ता है तो सिंपल लिपिड बनता है, और उसमें अदर ग्रुप होता है तो वो कॉम्प्लेक्स लिपिड होता है। यदि अदर ग्रुप कार्बोहाइड्रेट है तो डेफिनेटली ये ग्लाइकोलिपिड है। तो कार्बोहाइड्रेट है मतलब फास्फेट नहीं है, क्योंकि यदि फास्फेट होता तो हम उसे फास्फोलिपिड कहते। कार्बोहाइड्रेट है तो ग्लाइकोलिपिड। तो पहला पॉइंट ग्लाइकोलिपिड के बारे में कि इसमें फास्फेट नहीं है। हमने पढ़ा था फास्फोलिपिड में जो अल्कोहल होता है वो ग्लिसरोल भी हो सकता है और स्फिंगोसिन भी हो सकता है, लेकिन ग्लाइकोलिपिड में हमने देखा अल्कोहल स्फिंगोसिन होता है, ग्लिसरोल नहीं होता। तो हमने कह दिया कि जो ग्लाइकोलिपिड है वो ग्लाइको स्फिंगोलिपिड है, और ग्लाइको स्फिंगोलिपिड्स और ग्लाइकोलिपिड एक ही बात है, क्योंकि हमें पता है कि ग्लाइकोलिपिड में जो अल्कोहल होने वाला है वो स्फिंगोसिन है। और मैं बता चुका हूं स्फिंगोसिन इज एमिनो अल्कोहल, एमिनो अल्कोहल। मैंने बताया था इसको हम ग्लिसरॉल की तरह लिख सकते हैं, CH2OH CHNH CHOH and long carbon chain, and this amino group bind with fatty acid, acid plus amine to make amide. So amide bond means ceramide, ceramide. So sphingosine bind with fatty acid to make ceramide. Ceramide was present in sphingomyelin also. Ceramide is present here in glycolipid also. Now, ceramide bind with monosaccharide. It may bind with glucose or galactose. When it bind with glucose or galactose, इसको हम कहते हैं सेरिब्रोसाइड, सेरिब्रोसाइड। यदि ग्लूकोज बाइंड किया तो ग्लूकोसेरिब्रोसाइड, ग्लूकोसेरिब्रोसाइड, और यदि गैलेक्टोज बाइंड किया तो गैलेक्टोसेरिब्रोसाइड, गैलेक्टोसेरिब्रोसाइड। तो हमने कहा सेरामाइड में यदि मोनोसैकेराइड ग्लूकोज जुड़ा तो हमने उसका नाम दिया ग्लूकोसेरिब्रोसाइड, और यदि उस पे गैलेक्टोज जुड़ा तो गैलेक्टोसेरिब्रोसाइड। तो यदि मैं ग्लूकोसेरिब्रोसाइड की स्ट्रक्चर देखूं तो तुम कह सकते हो इसमें ग्लूकोज है और सेरामाइड है। गैलेक्टोसेरिब्रोसाइड में तुम कहोगे गैलेक्टोज है और सेरामाइड है। क्लियर? तो ये है सेरिब्रोसाइड, ग्लूकोसेरिब्रोसाइड, गैलेक्टोसेरिब्रोसाइड। क्यों मैं इसको ऐसे बता रहा हूं? क्योंकि कई बार क्वेश्चन में ग्लूकोसेरिब्रोसाइड की जगह ग्लूकोसेरामाइड मिल जाता है और ग्लूकोसिल सेरामाइड।
गैलेक्टोसेरामाइड और गैलेक्टोसिल सेरामाइड वर्ड यूज मिल जाता है, तो क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना। ग्लूकोसेरिब्रोसाइड का दूसरा नाम है ग्लूकोसिल सेरामाइड, गैलेक्टोसेरिब्रोसाइड का गैलेक्टोसिल सेरामाइड। हमने देखा गैलेक्टोसिल सेरामाइड प्रेजेंट इन न्यूरल टिश्यू, while ग्लूकोसेरिब्रोसाइड और ग्लूकोसिल सेरामाइड इज प्रेजेंट इन एक्स्ट्रा न्यूरल टिश्यू। तो ये हमारा हो गया सेरामाइड से एक डाइवर्जन कि सिर्फ एक मोनोसेक्राइड जुड़ा हुआ है, तो हमने इसका सेरिब्रोसाइड नाम रख दिया। यदि इस पे डाइसेक्राइड या ओलिगोसेक्राइड जुड़ा है तो इसको कहते हैं हम ग्लोबोसाइड, ग्लोबोसाइड। एग्जाम्पल है लैक्टोसिल सेरामाइड, यदि लैक्टोज जुड़ गया सेरामाइड से तो लैक्टोसिल सेरामाइड, और ये एग्जाम्पल है ग्लोबोसाइड का। अब ग्लोबोसाइड पे फर्दर कॉम्प्लिकेशन हुआ, कुछ और जुड़ा, दैट इज नाना। नाना करते प्यार तुम्हें से कर बैठे, यस, एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड। सो यदि नाना जुड़ गया तो गैंग बनेगा, यस, दादा नहीं नाना जुड़ेगा इस बार गैंग बनाने के लिए, तो गैंग्लियोसाइड GM1, GM2, GM3। तो गैंग्लियोसाइड GM1 गैंग्लियोसाइड, GM2 गैंग्लियोसाइड, GM3 गैंग्लियोसाइड, इनकी मेटाबॉलिज्म हम थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं। फॉर द टाइम बीइंग जो GM1 है वो सबसे कॉम्प्लिकेटेड है और दैट इज एक्टिंग एज रिसेप्टर फॉर कोलेरा टॉक्सिन इन इंटेस्टाइन। तो GM1 रिसेप्टर फॉर कोलेरा टॉक्सिन इन इंटेस्टाइन और GM3 सिंपलेस्ट गैंग्लियोसाइड है।